जय श्री जगन्नाथ। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य जो आप लोगों को भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं एक ऐसी जगन्नाथ लीला की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ कृष्ण जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान जगन्नाथ कलयुग के साक्षात भगवान हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ का दर्शन और उनकी दिव्य लीलाओं की कथाओं को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दारिद्र का नाश होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं या एक मूर्ति में आत्मा होती है जो इंसानों की तरह दर्द, प्रेम और त्याग महसूस कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल पौराणिक नहीं है, यह आज भी जीवित है। यह कथा उड़ीसा के पवित्र नगरी पुरी से शुरू होती है, जहाँ स्थित है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। साथ ही यह भक्ति, रहस्य और परमात्मा से साक्षात्कार का एक जीवंत केंद्र भी है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक अलौकिक रूप माना जाता है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जगत का स्वामी। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक गहरा भाव है जो हमें बताता है कि ईश्वर इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं और वे हर जीव की पुकार सुनते हैं, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल तृतीया के शुभ अवसर पर पुरी में एक ऐसा भव्य दृश्य बनता है जिसे शब्दों में समेटना असंभव है। यह है रथ यात्रा। 3 विशालकाय रथों पर लाखों श्रद्धालुओं के बीच साक्षात प्रभु स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं। पर यह केवल एक भव्य पर्व नहीं है, इसके पीछे एक रहस्यमयी, गहरी और अत्यंत ही प्रेरणादायक पौराणिक गाथा छुपी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के मध्य क्षेत्र में मालवा देश के एक महान राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के ऐसे परम भक्त थे जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उनका जीवन प्रभु की आराधना में ही समर्पित था। एक दिन उनके महल में एक तपस्वी पधारे। ऋषि ने राजा को बताया, राजन, उड़ीसा के घनी अज्ञात वनों में भगवान विष्णु का एक अत्यंत दिव्य और भव्य रूप नीलमाधव आज भी एक गुप्त स्थान पर पूजा जाता है। यदि आप सच्चे भक्त हैं और आपके हृदय में वास्तविक वैराग्य है तो आपको जाकर उनके दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऋषि के इन वचनों को सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न का हृदय भक्ति और उत्कंठा से भर गया। उनके रग रग में प्रभु दर्शन की तीव्र इच्छा दौड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय पुरोहित विद्यापति को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि विद्यापति, तुम उड़ीसा जाओ और नीलमाधव की खोज करो। जब तक तुम्हें उनके दर्शन न हो जाए तब तक लौटना मत। राजा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अपने राज्य और सुख सुविधाओं को छोड़कर भी प्रभु को खोजना चाहते थे। अब विद्यापति ने राजा की आज्ञा का जीर्णोद्धार की और एक लंबी, दुर्गम और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों और रातों के अथक परिश्रम के बाद वे आखिरकार उड़ीसा के घने जंगलों में पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि एक सबर जनजाति के मुखिया विश्ववासु नामक व्यक्ति एक गुप्त गुफा में छिपकर नीलमाधव जी की पूजा करते हैं। यह स्थान इतना रहस्यमय था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता था। विद्यापति ने विश्ववासु से कई बार विनती की, उनके चरणों में गिड़गिड़ाए, लेकिन विश्ववासु ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह हमारा गुप्त रहस्य है, हम इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बता सकते। विद्यापति निराश हो गए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। विश्ववासु की एक सुंदर और दयालु पुत्री थी जिसका नाम था ललिता।
विद्यापति और ललिता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और जल्द ही दोनों ने विवाह कर लिया। ललिता अपने पति की भक्ति और लगन से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पिता को मनाने का फैसला किया। अंततः ललिता के अथक प्रयासों और उनके प्रेम के कारण विश्वावसु मान गए कि वे विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराएंगे। पर विश्वावसु ने एक शर्त रखी कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ही ले जाया जाएगा ताकि तुम रास्ते को न देख सको। विद्यापति मान गए, लेकिन अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उन्होंने चुपचाप रास्ते भर सरसों के बीज गिरा दिए। उनका विचार था कि जब ये बीज उगेंगे तो उन्हें वापसी का रास्ता याद रहेगा। आखिरकार वे गुफा में पहुंचे। जैसे ही विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई, उनकी आंखें नीलमाधव के दिव्य रूप पर पड़ी। उस क्षण का वर्णन करना असंभव है। विद्यापति की आंखों से अविरल आंसू बह निकले। प्रभु की अलौकिक तेज मानो लाखों सूर्यों का प्रकाश एक साथ जगमगा रहा हो। उनका हृदय भक्ति रस और परम आनंद से भर गया। उन्होंने ऐसा सौंदर्य और दिव्यता पहले कभी नहीं देखी थी। यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का अनुभव था। प्रिय भक्तों, विद्यापति ने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के दर्शन की सूचना भेजी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और एक विशाल सेना तथा अपने सभी मंत्रियों के साथ स्वयं उस स्थान पर पहुंचे ताकि वे भी प्रभु के दर्शन कर सकें। लेकिन जब वे गुफा में पहुंचे तो उनकी निराशा का ठिकाना न रहा। नीलमाधव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा का हृदय टूट गया। वे अत्यंत दुखी और निराश होकर लौटे। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रभु को खो दिया। लेकिन प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, दुखी मत हो, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। पुरी के समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का एक विशाल लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। वह लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं होगी, बल्कि उसमें मेरी दिव्यता समाहित होगी। उसी से तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। अब राजा ने अगले दिन तुरंत अपने सेवकों को समुद्र तट पर भेजा। उन्हें वाकई वह दिव्य लट्ठा मिल गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत मूर्तिकारों को बुलवाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी कारीगर उस दिव्य लकड़ी को तराश नहीं सका। उसके औजार टूट जाते और लकड़ी पर निशान भी नहीं पड़ता। राजा चिंतित हो उठे। राजा की चिंता देखकर भगवान विष्णु ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को आमंत्रित करो, वही इस कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। अब अगले दिन एक वृद्ध रहस्यमय कारीगर राजा के दरबार में आए। उन्होंने स्वयं को विश्वकर्मा बताया और कहा, मैं 21 दिनों तक एकांत में मूर्तियां बनाऊंगा। मेरी एक शर्त है, इस दौरान यदि किसी ने मेरे कक्ष का द्वार खोला तो मैं तुरंत अदृश्य हो जाऊंगा और मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। प्रिय भक्तों, राजा ने वचन दिया और कक्ष के बाहर कड़ा पहरा लगवा दिया। 15 दिन बीत गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिससे रानी की चिंता बढ़ गई। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध कारीगर भूखे न हो, उन्हें कुछ हो न गया हो। अब रानी ने बार बार राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। राजा ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन उनकी जिद के आगे अंततः 15वें दिन उन्होंने द्वार खोल दिए। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए। पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां रह गईं, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की। उनके हाथ पैर पूरे नहीं हुए थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। आज भी उन्हीं अधूरी लेकिन दिव्य मूर्तियों की पूजा होती है। इन मूर्तियों को आध्यात्मिक रूप से पूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनके अधूरेपन में भी एक गहरा रहस्य और दिव्यता छिपी है। अब आप सुनिए ब्रह्म पदार्थ और नवकलेवर की गूढ़ रहस्य गाथा। जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी की बनी है, जो अपने आप में अनूठी है। समय समय पर इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया हर 8 से 12 या
19 साल में एक बार होती है, जो ज्योतिष गणनाओं पर आधारित होती है। यह बदलाव केवल रहस्यमय और गुप्त तरीके से किया जाता है। इनकी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक विशेष ब्रह्म तत्व है। यह ब्रह्म तत्व पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। माना जाता है कि वह वही हृदय है जो भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद भी जल नहीं पाया था और जिसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था। यही ब्रह्म तत्व मूर्ति को जीवित बनाता है। प्रिय भक्तों, यह कार्य पूर्ण अंधकार में किया जाता है, जिसमें पुजारियों को लाल वस्त्र पहनने पड़ते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वे इस दिव्य तत्व को सीधे न देख सकें। मान्यता है कि जो पुजारी यह प्रक्रिया करता है वह इस दौरान प्रभु से साक्षात मिलन का अनुभव करता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रिय भक्तों, यह केवल वही जान सकता है जो इसे महसूस करता है। भगवान जगन्नाथ एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जिन्हें मानवों की तरह बुखार भी आता है। जब उन्हें बुखार आता है तो उन्हें औषधि दी जाती है और सेवा श्रद्धा से ही वे ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे एक अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कथा है। एक बार की बात है, माधवदास नाम के एक वृद्ध भक्त थे जो भगवान जगन्नाथ के परम प्रेमी थे। वे पूरी तरह से प्रभु में लीन रहते थे, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर चुके थे। एक दिन वे अत्यंत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे और उन्हें मल मूत्र भी बिस्तर पर ही त्यागना पड़ता था। लेकिन इस घोर कष्ट के बावजूद उनकी आस्था 1 इंच भी नहीं डगमगाई। वे केवल यही कहते रहते, मेरे प्रभु स्वयं मेरी सेवा करेंगे, मैं किसी और की सहायता क्यों लूं? और सचमुच एक रात स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सेवक के भेष में उनके पास आए। प्रभु ने अपने हाथों से माधवदास के गंदे वस्त्र धोए, उनके शरीर को पोंछा, उन्हें औषधि दी और उन्हें स्नान भी कराया। प्रभु ने बिना किसी घृणा या संकोच के अपने भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा की। जब माधवदास का स्वास्थ्य ठीक हो गया और उन्हें लाभ होने लगा और वे उठे, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सेवा करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य प्रभु जगन्नाथ थे। वे तो भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़े। आंखों से अविरल अश्रु धाराएं बहने लगीं। कांपते स्वर में उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपने यह क्यों किया? मेरे जैसे तुच्छ भक्त के लिए आपको यह कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, माधवदास, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। यदि मैं तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे कर्मों के फल को भोगने न दूं, तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भक्त जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे। मैं तुम्हें इस संसार से मुक्ति देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे शेष रोग और कष्ट मैंने स्वयं सहन कर लिए। तभी से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं 15 दिन तक के लिए बीमार रहते हैं। इस अवधि को अनवसर काल कहते हैं। इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते। यह कथा दर्शाती है कि प्रभु अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने बुखार से ठीक हो जाते हैं और स्वस्थ होते हैं, तब वे अपने भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं और यही पावन पर्व श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कहलाता है। यह केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं बल्कि भक्तों और भगवान के बीच का एक अनूठा मिलन है। इस यात्रा में 3 अलग अलग विशाल और भव्य रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा विराजमान होते हैं। नंदी घोष यह भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ होता है जिसे विशेष रूप से सजाया जाता है। तालध्वज यह भगवान बलराम का रथ है जो नंदी घोष के साथ चलता है। दर्पदलन यह देवी सुभद्रा का रथ है जो तीनों रथों में सबसे छोटा है। पुरी की गलियों में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। शंखनाद होता है, मृदंग की ध्वनि गूंजती है, भजन गाए जाते हैं और भक्तों की आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। भक्त अपने हाथों से इस विशाल रथ को खींचते हैं, यह मानते हुए कि ऐसा करने से वे सीधा प्रभु की सेवा कर रहे हैं।
रथ यात्रा का वास्तविक अर्थ है प्रभु की कृपा, स्वयं चलकर भक्तों तक आना। यह ईश्वर का अपने भक्तों के लिए किया गया एक वचन, एक वादा है कि जब तुम पुकारोगे, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, तुम्हें मुक्ति और प्रेम देने के लिए। श्री जगन्नाथ केवल देव ही नहीं, वह प्रेम है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, यह ईश्वर का अपने भक्तों के लिए चलकर आना है। जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं है, वे एक जीवंत भावना है। वे भक्तों के कष्टों को स्वयं हरते हैं, उन्हें जन्म जन्म के बंधन से मुक्त करते हैं। उनका प्रेम बिना शर्त के है। उन्हें प्राप्त करने के लिए बस एक सच्चा और निस्वार्थ समर्पण चाहिए। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल पूजने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने के लिए आते हैं। हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण दुर्लभ कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आएं, तो उन्हें भी अंदर न आने देना। प्रिय भक्तों, माता ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से उन्हें रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित व्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में व्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलयुग में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह रोचक कथा इस प्रकार है। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि बस कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें सभी स्मरण रखें। दैव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा संसार में कहीं और न हो। इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते वे सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रद्युम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी।
राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए प्रभु। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी। देववाणी यह थी, हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। प्रिय भक्तों, भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुईं। तो पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद पंडित विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि या सुरंग गीत सुनाई पड़ रही थी। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़े। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई पड़ी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और वहीं अचेत होकर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, ओ बाघ। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से वहां लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ ही देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई। उन्हें जल पिलाया गया।
विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में पड़ गए। ललिता विद्यापति के पास गई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उसकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिनों तक वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग उत्पन्न हो गया। यह बात विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है। किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों दोनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटकर आता है। किसी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात कार्य पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाधा चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उसके कुल देवता के दर्शन करना चाहती है। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजन करना होगा। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के अंदर पहुंचकर विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था
हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। दर्शन के बाद जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर वही आंखों पर पट्टी बंधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताया। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचा जाए। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचता रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उन पर विश्वास किया हो तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर उसे समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौट आएगा तो उसे लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उसको देखता हुआ विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उसकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसे कल एक सपना दिखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आया है। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सैनिक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को पकड़कर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे नगर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम करने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं जाने की बात कही। राजा इंद्रदुम्न ने कहा, अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रदुम्न को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करते आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उनके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रदुम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब थी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुनाई।
विश्वावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने एक अन्न का दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे, जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर उसी चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह चलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सैनिकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर उस कुंदे से कौन सी मूर्तियां बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़ी महिला की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके साथ नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडिचा देवी दरवाजे में कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी थी। 15 दिन बीत गए थे। उन्हें कमरे के बाहर आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। अब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांककर देखा।
महारानी गुंडिचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना ही रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी हो गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्ति वैसी ही है। इस प्रतिमा को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहलिया का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में शुरू होती है और 10वीं तिथि तक चलती है। इस साल यह यात्रा 27 जून से शुरू होगी। 9 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 5 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा को रथ में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है तो इसे भक्त खींचते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में रथ खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप भी अगर इस साल भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहते हैं, उनके कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको भगवान जगन्नाथ की कथाओं का नित्य रसपान कराया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों का कल्याण अवश्य होता है और उनके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण दिव्यमयी कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उनका लाभ उठाएं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।